अच्छा, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अरेंज नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग नंबर लाइन। अब हमने सबसे पहले तो इनको नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए हमें कि एक ही फॉर्म में चाहिए सारे, या डेसिमल में या फ्रैक्शनल में, कोई भी इनकी एक जैसी, ताकि हम देखें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये देखें, ये है 0.23। 19% का मतलब होता है 19/100 यानी 0.19। 1/5 का मतलब है 0.2। अब इसमें देखें, हमारे पास हमने नंबर लाइन पे इनको जाहिर करना है फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये एक नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसमें जो है वो ले लेते हैं कि ये 1, यानी यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है। तो 1 में क्या है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखें 0.1, हम इसमें से 10 पॉइंट ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास सबसे छोटा जो है वो है 0.19। तो ये तकरीबन 0.19 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, 19%। ये 19% है। इसके बाद है 0.2, यानी हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है, ये 1/5 है। और उसके बाद है 0.23, यानी 2 और इसके बाद 3। तो ये हमारे पास जो है वो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, 0.23। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको नंबर लाइन पर जाहिर कर देना है। तो अब हमारे पास यानी ये यहाँ पे जो है वो ज़ीरो है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4, इस तरीके से हम जो इसको नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 -1.2 -2 व 0। तो इसमें हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 है, ये हमारे पास +1 है, ये +2 है, ये +3 है, इधर -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो हमारे पास जो है ये 0 है। उसके बाद हमारे पास ये -2 है, और यहाँ पर हमारे पास -1.2 है, -1.2 -2 -1.2 0, और ये वैल्यू है 3। तो इस तरीके से हमने लीस्ट से, यानी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, हमने नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया है। हमने इसी तरीके से इन सब सवालों में सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्हें किसी भी डेसिमल फॉर्म में लेना है, ताकि हमें पता चल सके कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी बड़ी या छोटी है। तो इस तरीके से जिस तरह देखें, ये इसका थर्ड पार्ट है कि 0.615 5/8 62%। 0.615 जो हमारे पास 5/8 है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 5/8 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट आ जाएगा 8 6 48, 2 आ गया। फिर हमने क्या किया कि 8 2 16, 4 आ गया, ये आ जाएगा 0.625। 62/100 का मतलब ये होता है 0.62। अब हमारे पास ये नंबर है, हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो हमने यहाँ पर जो है वो ये लेना है
यानी इसमें हम ले लेते हैं ये 1 है, तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 ये हमारे पास, यानी इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने पॉइंट ले लिए। पहला हमारे पास है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इक्वल, ये हमारा डिस्टेंस थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट लेने हैं। उसके बाद सबसे पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये है 0.615। उसके बाद थोड़ा सा आगे है पॉइंट 0.625, और यहाँ पर आगे यानी 0.62 और फिर 0.625। हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको कि इनको जो है हम 0.1, 0.2, 0.6 है तो उसके दरमियान में हम कर लें। यानी अगर आपको इस तरह बात समझ नहीं आती तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमने यहाँ तक इसको कर लिया जो है पॉइंट हम कहते हैं जी 0.6 है, 0.6 है, पॉइंट यानी इस तरह हम 0.1 इसको इस तरह अगर कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि पॉइंट थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे आपको क्लियरली। यानी 0.1 हमारे पास है, ये हमारे पास 0.6 है, तो 0.615 ये तकरीबन यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है जी 0.62 जो है इससे थोड़ा आगे बन जाएगा, और 0.625 इनमें से ही आ जाएगा, यानी 0.615, 0.62 और 0.625 इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपने सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को डेसिमल फॉर्म में लिखनी है ताकि आपको पता चल सके कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब इसमें बेटा हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अब देखिए हमारे सारी फ्रैक्शनल फॉर्म में 3/5, 5, हमें नहीं पता चल रहा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं, या फिर ये होता है कि हम इसका डिनोमिनेटर एक जैसा कर लेते हैं। अब देखें 4, 9, 12 का एलसीएम जो है वो 36 आता है। 36 नीचे 36 बनाने के लिए हम जो है इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ये 9 है, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ये 12 है, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। 27/36, 20/36, 21/36। अब देखिए हमारे पास जो है हमें फ़ौरन पता चल गया कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो जो ऊपर बड़ी है वो वैल्यू बड़ी होती है। अब इसमें हमने इसको लिखना है जी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ी वैल्यू 27/36 है और हमने ये इसमें से निकाली है 3/4 में से। उसके बाद हमारे पास 21 यानी 7/12 है। उसके बाद हमारे पास 5/9 है। बेटा ये वैल्यूज़ हमने अपनी आसानी के लिए इसको चेक करने के लिए देखने के लिए निकाली हैं, ये सवाल में नहीं है। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ होती हैं उनको लिखना होता है, क्योंकि हम ये देखेंगे अगर 27/36 है तो ये इस वैल्यू से हमने निकाला है, तो ये वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद 7/12 ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ी से छोटी की तरफ। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, -1.2, -2 और 0।
जब हमने इसको देखें, ये डेसिमल फॉर्म में दी हुई है, इसमें हमें आसानी से पता चल जाएगा। इसमें सबसे डिसेंडिंग यानी बड़ी वैल्यू है +3, उसके बाद है 0, फिर उस इनमें से बड़ी वैल्यू है -1.2 और माइनस में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी होती है। ये हमारे पास आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ गया 3, ये आ जाएगा 3 0 और उसके बाद हमारे पास ये आ गया -1.2 और -2। ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। 3 है, इसमें बेटा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में जो 4.5 है, उस 0.7 है, ये 0.7 का मतलब 3/4 है, उसके बाद 0.5 है और माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी है, इसे हम एंड पे लिखेंगे -2.0। तो इस तरीके से हमने इसको भी 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा। अब हमें इसको चेक करना आसान हो जाएगा कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसमें बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 5 4 पार्ट है कि 3.6 है, -1.5 है, -0.31 माइनस। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू प्लस वाली हम देखते हैं वो 3.6 है, उसके बाद जो है वो बड़ी वैल्यू माइनस जो है वो 0.31 है, क्योंकि माइनस में ये छोटी वैल्यू है, उससे बाद -1.5 है और एंड पे -2.8 है। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है, हमने 1/6 किया तो 0.166 आता है। ये हमारे पास सारी डेसिमल फॉर्म। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 1.7 है, 75 है, उसके बाद हमारे पास 1/6 है और 0 माइनस से बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 0 आ जाएगी और एंड पे -0 पॉइंट माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी होती है, तो -2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखें 0.5 यानी ये हाफ से बड़ा है, चाहे 5 1 ही है, ये इक्वल है 1 के। 7.95 है, हमने राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट होल नंबर है। 7.95 है, 8 है और 0.33 यानी हाफ से भी कम है, तो ये 0 है। ये हमारे पास आ जाएगा नियरेस्ट होल नंबर।